विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सामान्य ज्ञान यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में केवल और केवल आप रीजनिंग ही नहीं, उसमें आपके सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कोशिश की है कि किस प्रकार के प्रश्न आपके आ सकते हैं, उनको मैंने परीक्षा के अनुरूप ही बनाने की कोशिश की है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो या फिर जो लेटेस्ट प्रश्न हैं उन सबसे प्रश्न आते हैं। इसलिए कोई भी विषय आप छोड़िएगा नहीं। आज मैं उन्हीं से संबंधित आपको केवल मॉडल के तौर पर 15 प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न हमारा साइंस से है। अंडा देने वाला जंतु है बकरी, चमगादड़, सी मुर्गी और डी चूहा। इसको आप बहुत आसानी से पढ़े हैं और ये प्रश्न सभी को आता भी होगा। और अगर आपने इसका आंसर चुना है सी मुर्गी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि चमगादड़ स्तनधारी है और ये अपने बच्चों को स्तनपान कराता है। इसलिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया, अच्छा प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा जीके का है, जो पूछा जा रहा है महात्मा गांधी की समाधि स्थल है शांतिवन, बी वीरभूमि, सी शक्ति स्थल, डी राजघाट। तो आपको इसका सही आंसर मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप इसका आंसर डी लगाएंगे, राजघाट। ये बिल्कुल आपका आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, यानी सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है या सबसे पहला वेद कौन सा है। अगर ये प्रश्न आता है तो उसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद, यानी यहाँ से ऑप्शन ए को हम लोग चुन लेंगे, जो कि आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है संविधान की किस धारा के अनुसार छुआछूत के निर्देश की जगह जो है निषेध की व्यवस्था की गई है। धारा 15, धारा 14, धारा 16 और धारा 17। तो इसका धारा 17 में जो है छुआछूत को जो है निर्दिष्ट किया गया है कि छुआछूत अब जो है भारत में नहीं कोई कर सकता। इसलिए यहाँ से आंसर, अगर आपको डी चुना है और आपने पढ़ा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और सभी बच्चे इस प्रश्न से परिचित भी होंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से, यानी किस राज्य में इसे शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड। तो आपको मालूम होगा सुंदरलाल बहुगुणा ने एक ऐसा आंदोलन चलाया था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ और ये उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ। तो कभी कभी ये प्रश्न आता है कि कहाँ शुरू हुआ और किसने शुरू किया। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न भी साइंस से है कि पौधों की वृद्धि में सहायक गैस कौन सी है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर आपको थोड़ा सा शायद ना आता हो, तो इसे याद रख लेना है, जो नाइट्रोजन गैस है ये पौधों की वृद्धि में सहायक है। अगला प्रश्न भी हमारा साइंस से ही है। राइनो वायरस की वजह से बनता है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ जो राइनो वायरस की वजह से बनता है। तो पहला आम लिख गया है, दूसरा आम जो पहला है ये गलत लिख गया है, चलिए ठीक है। दूसरा है जुखाम, तीसरा सर दर्द और चौथा है घुटने का दर्द। तो इसका सही जुखाम जो राइनो वायरस के कारण जुखाम जो है बनता है। तो यहाँ से आप ऑप्शन बी जो है चुन लेंगे। हमारे पहला वाला कुछ मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 जनवरी, 5 फरवरी, 1 जुलाई, 5 जून। सभी बच्चों को पता है जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो केवल और केवल 5 जून को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में ये लगभग प्रश्न हर बार पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बैरोमीटर में उपयोग करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। पानी, लोहा, पारा या फिर अम्ल। बैरोमीटर क्या होता है, जो वायु दाब को मापता है, जिससे आंधी के संकेत, वर्षा की कब होगा, कितना हमारा वायुदाब घट रहा बढ़ रहा, इन चीज़ों को मापता है, यानी वायुदाब मापी में इसको
समझे काम करता है। तो इसमें सबसे सेंसिटिव जो है वो पारा होता है, इसलिए पारा जो है उसमें भरा जाता है। सबसे अधिक सेंसिटिव होता है, सबसे अधिक सुग्राही होता है, यानी थोड़ा सा भी दाब को जो है बहुत जल्दी कंसीडर करता है और मापता है। इसलिए यहाँ से ऑप्शन आपका जो है सी यानी पारा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न समसामयिकी है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। और ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो अमित शाह लिख गया। चलिए ठीक है, इसमें आप यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं। चलिए कुछ मिसप्रिंट है। तो वेंकैया नायडू इस समय उपराष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद जी ही इस समय हमारे देश के जो है राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो राजनाथ सिंह हैं वो इस समय रक्षा मंत्री का प्रभार संभाल रहे हैं। तो ये आपको वर्तमान में कौन क्या है वहाँ से आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली हैं? यानी कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जो सरकार भी अभी बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी। तो इसका बिल्कुल अगर सही आंसर देखें, सभी ने भी चुनाव देखे, तो इसका सही जवाब है भारतीय जनता पार्टी ने जो है सबसे अधिक सीटें जो है यहाँ पर जीती हैं उत्तर प्रदेश में। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिनमें 4 प्रदेशों में इनकी सबसे अधिक सीटें आई और वहाँ पर ये सरकार अपनी बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर एशिया? सभी को पता है एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो यहाँ से ऑप्शन डी जो कि भूगोल का प्रश्न था। अगला भी प्रश्न आपके सामने भूगोल का ही है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन या फिर उर्दू? बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे, इसमें इंग्लिश लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो वो है मंदारिन, जो कि ये आपकी चीनी भाषा है जो चीन में बोली जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। 14वां जो प्रश्न है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान में, इटली में, भारत में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? ये इसका आंसर हम अपने जो हमारे तैयारी करने वाले छात्र हैं उन पर मैं छोड़ता हूँ। इसका आंसर यानी 14 प्रश्न डाल करके इसका ऑप्शन लिखिएगा और ऑप्शन का नाम भी हमें लिख करके जरूर भेजिएगा, और इसका आंसर हम जल्द ही आपको बताएंगे। जितने बच्चे कमेंट करेंगे उनको मैं जरूर इसका आंसर सही या गलत जरूर बताऊंगा क्या रहेगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न साइंस से ही है। पढ़ते समय किताब को आँखों से कितनी दूरी पर रखना चाहिए? 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर? आपको पता होगा जो आँख हमारी है सामान्यतः 25 सेंटीमीटर की दृष्टि को जो है सबसे अधिक सुग्राही रहती है और सबसे अधिक कंफर्ट जो महसूस करती है, इसलिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। तो आज की वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और इस प्रकार की तैयारी करने के लिए आपको दिन प्रतिदिन हमारे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, और जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे तो ये प्रश्न आपके चारों तरफ कहीं न कहीं से घूमते हुए नजर आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।